सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, ये अपना प्रोफाइल क्या बता रहे हैं। सीधा सीधा लिख देते भिखारी, कौम से गद्दारी, पहले इमरान खान से गद्दारी, अब पूरी कौम से गद्दारी, भीख मंगों में इनकी शमूलियत, इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वाले ये, अवाम से गद्दारी करने वाले ये, अवाम को मतलब इतनी जल्दी तो OLX पर पाकिस्तान, इन्होंने OLX पर 22 करोड़ OLX पर पुरानी गाड़ी नहीं बिकती, इन्होंने 22 करोड़ अवाम को बेच दिए। आए जाकर बैठेंगे, कौन से डिप्लोमेट से मिलते हैं, इन्हें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, 1 मिनट मुझे मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात पे डिबेट करूंगी। आप अहमद जवाद साहब उनको कंप्लीट कर लेने के मैं आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए इट लुक्स वेरी बैड, किसी शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी औरत को। सर अहमद जवाद साहब उनको बोलने दें। अहमद जवाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, आपको पूरा देखें, हम मेरा मकसद कतई लड़वाना नहीं है किसी को, उनको बोल लेने दें। जी आलिया आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी अहमद भाई प्लीज, ये शो है, ऑन एयर जा रहा है, लाइव जा रहा है, अगर इसमें हिम्मत है तो। जी 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 आलिया आप बोलिए, अहमद साहब का मौका दूंगा। आलिया आप बोलिए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की अगर ये लोग इतने घटिया हो सकते हैं, अवाम से गद्दारी करने के बाद इतने घटिया होकर अहमद जवाद साहब कैरेक्टर नहीं प्लीज नहीं देखा। आज मुझे समझ नहीं आती कि PMLN ने इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी होगी। मैंने तो इन्हें आज तक किसी PTI की मीटिंग में नहीं देखा था, बड़ी मुश्किल से इनको मीडिया के कोर ग्रुप में करके ये मेरे ख्याल में एक मिनट अहमद जवाद साहब, बेवकूफ बनाए, अहमद जवाद साहब को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, PTI को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली मैं आपको बता दूं जी, मेरे क्रेडेंशियल्स पर आप बात कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि ना मैं आप लोगों की तरह अवाम का सौदा करने वाली हूं, ना आप लोग मुझे खरीद सौदा करके पार्लियामेंट के अंदर घुसी थी, ये भी बता दो। जो खान साहब के साथ खड़ी थी, खान साहब के साथ खड़ी हूं, जिस तरह से आपने जिन जिन के सौदे लगाए जाके उनको ये बातें सुनाएं। और आइंदा मेरे बारे में कुछ कहने से पहले अपने बारे में जानिएगा, जमीरों के सौदे करने वाले लैंग्वेज का दोनों तरफ से ख्याल रखना चाहिए लोगों को। और आपकी क्या औकात है, कभी एक पार्टी में कभी दूसरे पार्टी में जाके प्रोफाइल में लिखते, मैंने अपनी जिंदगी में सेल्फ मेड हूं, तुम्हारी तरह रिजर्व सीट के ऊपर सौदे करके पार्लियामेंट के अंदर आया। सिलेक्टेड के मेरे ख्याल से आज जो लैंग्वेज है ना उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखें लीजिए खातून को तो इतनी लीडरशिप हम दे सकते हैं, अहमद जवाद साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन हम किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि वो। लेकिन इसने भी मेरी जात पे उतरने की कोशिश की। आप जवाब दें उसका, आप जवाब दें, अच्छे पैराए में भी दे सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज में तक चाटे। अब आ जाए, अच्छा I'll hold you both here। आलिया एक सेकंड दीजिएगा, आलिया एक सेकंड दीजिएगा, आपकी इजाजत से मैं फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब अगर आप मेरे से बात कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। एक सेकंड वेट, बल्कि फैसल साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। जी आलिया आप कंप्लीट कर लें, मैं फिर अहमद साहब को पूरा मौका दूंगा। देखिए प्लीज बात कर लें, आप कंप्लीट कर लें। बात छेड़ी है जमील, मेरे जी मैं आता हूं, अजहर साहब आपकी तरफ आता हूं। जी आलिया मेरे पे क्या इल्जाम लगाते रहे और मैं अपने इल्जामात के ऊपर, एक सेकंड वेट करें, मैं ऑन एयर ये बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्पोक्स पर्सन हूँ PTI की। मेरे पे इन्होंने जितने पर्सनल इल्जाम लगाए मैंने एक भी नहीं सुना, लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, मैं इन्हें अदालत में लेकर जाऊंगी हद तक इज्जत पे, वो मैं इनके साथ मामला कोर्ट में सेटल करूंगी। अब मैं PTI का मामला जरा इनके साथ सेटल कर लूं। इन्होंने कहा ना हम तो तबाह करके गए हुकूमत, जरा मैं इनको सुना दूं। गुड एक्सपोर्ट 25 बिलियन से 32 बिलियन में 3.5 साल में लेकर गए, और PMLN वाले 25 बिलियन 2013 से 24 बिलियन पर छोड़कर गए। IT एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन से 3.7 बिलियन डॉलर पर लेकर गए, जो ग्रोथ है 217% की। अब ये आगे मुझसे पूछें, ये करते रहे IPPs के महंगे सौदे,
LNG के महंगे सौदे, हमने उसके मुकाबले में 3 बड़े डैम बना रहे हैं अगेंस्ट द 41 एक्सपेंसिव फ्यूल LNG प्लांट्स ऑफ PPP एंड PMLN। फॉरेन रिमिटेंसेस 19 बिलियन डॉलर पर छोड़ के गए थे, आज जब हम जा रहे हैं 31 बिलियन डॉलर पर छोड़कर जा रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट, जब 3 दिन से हमारे ओवरसीज कह रहे हैं अकाउंट से पैसे निकालने, क्योंकि हम इमरान खान के लिए पैसे भेजते थे, तो हमने वहां पर 4 बिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए। रेकोडेक को आप देख लें, 11 बिलियन डॉलर की पेनल्टी हमने माफ कराई, 9 बिलियन डॉलर हम इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। कोविड पे आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख लें, नॉर्मलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट देख लें, तीनों रिपोर्ट्स में हमने टॉप किया। हमारी फर्स्ट एवर हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई, हमारी कस्टम ड्यूटीज हमने कम की, हमने लोगों को रिलीफ दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारी टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ले लें, 70% मोबाइल आज हम पाकिस्तान में बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बाइक्स की फैक्ट्रीज ले लें, 26 आप ऑटोमोबाइल के आप फैक्ट्रीज ले लें, 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से लेकर 1 लाख नौकरियां सिर्फ हमने मोबाइल फैक्ट्रीज और गाड़ियों में। आपकी हमने पूरी बात सुन ली है। आप ये देख लें कि अभी आपने डिटेल्ड पॉइंट्स रखे। अच्छा, मुझे आप इजाजत दें, 3.5 सालों में हमने इजाजत दें, क्योंकि आप खातून हैं और मैं नहीं चाह रहा कि मैं ज्यादा बार-बार इंटरप्ट करूं, एक इजाजत दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।